नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे कोण के बारे में। तो देखिए कोण कौन कौन से होते हैं। पहला पढ़ रहे हैं न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम हो। 90 से कम वाला क्या कहलाता है? आपका न्यून कोण। न्यून का मतलब क्या होता है? न्यून का मतलब होता है कम। तो न्यून कोण कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से कम हो वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण। 90 से कम का मतलब कितना भी हो सकता है, जैसे 80, 70 या 79, जो भी कितना भी। समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है? जो कोण 90 डिग्री का होता है। सभी जानते हो आप, 90 डिग्री के कोण को कहते हैं समकोण। 90 डिग्री जानते हो, एक सीधी लाइन और एक उस पर आड़ी लाइन, वो क्या कहलाता है? 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। उसके बाद अधिक कोण। अधिक कोण कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से क्या हो? ज़्यादा, और 180 से कम, वो कहलाएगा आपका अधिक कोण। 90 से अधिक कोण होगा, 90 से अधिक तथा 180 से कम। 180 से कम। उसके बाद रिज्यु कोण या सरल कोण। रिज्यु या सरल कोण क्या होता है? एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण क्या कहलाता है? रिज्यु या सरल कोण। मान लीजिए एक पॉइंट है, एक पॉइंट से एक रेखा इधर की ओर जा रही है, एक इस तरफ है, यानी सीधी रेखा पे जो कोण बन रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका सरल कोण। कितना माप होता है इसका? 180 डिग्री। उसके बाद देख लेते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है? 180 से ज़्यादा, मतलब इसके विपरीत दिशा में इधर बना हुआ कोण है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका प्रतिवर्ती कोण। माप कितना होता है? 180 से अधिक। 180 से अधिक का जो भी कोण होगा क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण। और 360 से क्या होता है? कम। तो आपने इतना तो समझ लिया। न्यून कोण क्या होगा? 90 से कम होगा। समकोण क्या होगा? 90 डिग्री वाला होगा। अधिक कोण क्या होगा? 90 से ज़्यादा, 180 से कम होगा। रिज्यु या सरल कोण क्या होगा? जो 180 डिग्री का होगा। प्रतिवर्ती कोण क्या होगा? 180 से ज़्यादा और 360 से कम होगा, वो कहलाएगा आपका प्रतिवर्ती कोण। आगे देख लेते हैं अगली स्लाइड। पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो कहलाते हैं आपके पूरक कोण। 90, दोनों 90 के होते हैं, वो कहलाते हैं पूरक। जैसे मान लो ये कोण है अक्ष, ये वाई, तो अक्ष प्लस वाई कितना होगा? हमेशा ही 90। जिन दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो, क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के पूरक। समपूरक क्या होते हैं? जिन दो कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री। सम का मतलब समपूरक यानी संपूर्ण मान सकते हो। जैसे 180 डिग्री है, 180 डिग्री सीधी लाइन है, उस पे जो कोण बनेंगे उनका योग कितना होगा? 180, और आपस में क्या कहलाएंगे? संपूरक कोण। मान लो ये एक्स है, ये वाई है। माप जैसे मान लो ये है 100 डिग्री का, तो ये कितने का होगा? 80 डिग्री का। मान लो ये लाइन यहाँ पे बने हुए संपूरक कोण है, तो ये है आपका 120 डिग्री। तो दूसरा वाला कितना होगा आपका? 60 डिग्री। ठीक है। आसन कोण। आसन कोण क्या होते हैं? पास पास वाले कोण को बोलते हैं हम आसन। आसन का मतलब सटा हुआ या पास में। तो यहाँ पे मान लो एक में और लाइन खींच देता हूँ, और यहाँ पे ये कोण है अक्ष और ये कोण है वाई, तो अक्ष और वाई आपस में क्या कहलाएंगे? आसन कोण। मान लो एक लाइन में और ड्रॉ कर देता हूँ ऊपर, और ये कोण है हमारा z, तो अक्ष y और z आपस में क्या कहलाएंगे? आसन कोण। आशा करता हूँ इतना आपको समझ आया होगा। पूरक जिनका योग 90, संपूरक जिनका योग 180, और आसन पास पास वाले कोण कहलाते हैं आपके आसन कोण। देखते हैं आगे कोणों की रेखिक युग्म। रेखिक युग्म का मतलब क्या होता है? यानी एक सरल रेखा पे बने हुए कोण जिनका योग कितना होता है? सरल रेखा पे बने हुए कोणों का योग हमें पता है कितना होता है? 180 डिग्री। और यहाँ पे जितने भी कोण बनेंगे उनका योग क्या होगा? 180 डिग्री। आपस में क्या कहलाएंगे? रेखिक युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा, रेखिक का मतलब रेखा पे बने हुए कोणों का जोड़ा क्या कहलाता है? रेखिक युग्म। तो ये मान लीजिए अक्ष कोण, ये वाई कोण और ये जेड कोण, तो तीनों का योग क्या होगा? 180 डिग्री। और क्या कहलाएंगे आपस में? रेखिक युग्म। मान लीजिए एक में लाइन और खींच देता हूँ, और ये कोई एक और कोण है, मान लो
एस कोण है, एक्स वाई जेड एस। तो इन चारों का योग अब कितना हो जाएगा 180। ये नहीं होगा एक्स वाई जेड 180 और ये कुछ भी नहीं, क्यों? क्योंकि सरल रेखा पर बने हुए कोण कितना होता है हमेशा ही 180। तो चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कितने कोण बन जाए 5 6 7 8 9 10, सारे युग्म बनेंगे और योग होगा हमारा 180 डिग्री। अब देख लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? मान लीजिए ये लाइन्स हैं दो, आपस में काटती है यदि दो रेखाएं, तो आमने सामने बने हुए कोण कहलाते हैं आपके शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख आप नाम से ही पता कर सकते हो। शीर्ष का मतलब होता है सिर और अभिमुख का मतलब होता है सामने। तो जिनके सिर आमने सामने हो वो कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण ये होते हैं, मान लो ये है एक्स और ये वाई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि शीर्षाभिमुख कोण का तो हमें पता चल जाएगा, जैसे ये क्रॉस है, आमने सामने वाले कोण कौन से होते हैं शीर्षा। लेकिन इनमें संबंध क्या होता है? संबंध ये होता है कि एक्स वाई के हमेशा ही बराबर होता है, यानी आमने सामने के कोण क्या होते हैं, दो रेखाएं काटने पर बराबर होते हैं। जैसे मान लो ये है आपका 60 डिग्री, तो वाई का मान भी कितना होगा 60 डिग्री। और ये मान लो अब कितना हो गया, एक रेखा पर बने हुए कोणों का योग होता है 180, तो ये 60 होगा तो ये कितना होगा 120, और सामने वाला कितना होगा 120 डिग्री। आशा करता हूँ इतना आपको समझ आ गया होगा। अगली क्लास में हम आगे और देखेंगे समांतर रेखाएं और उनको तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे जो कोण बनते हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा 2-3 बार देख के।